हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी में वैकेंसी निकली है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में वैकेंसी है। दोस्तों, इसके लिए आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू है या स्किल टेस्ट है। आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू में या स्किल टेस्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, कई तरह की पोस्ट है, कई तरह की वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, इसलिए क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। मैं सिंपल आपको इंटरव्यू की लोकेशन बता दूंगा, किस डेट में इंटरव्यू है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इसको मैं बता दूंगा। बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर चले आना और यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स देख लेना। दोस्तों, जो पहली वैकेंसी है वो सीनियर रिसर्च एसोसिएट की है, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है इन डीई के में। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसके लिए इंटरव्यू कब है। दोस्तों, इसके लिए इंटरव्यू 18 सितंबर 2024 को आपका इंटरव्यू है। 11 AM से इंटरव्यू स्टार्ट है, मॉर्निंग में 11 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट है। दोस्तों, इंटरव्यू से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट होगा वो मॉर्निंग में 9 AM से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 11 AM तक चलेगा। 11 AM के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं का इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, आपको टाइम से पहुंच जाना है, 9 AM से पहले आपको पहुंच जाना है इंटरव्यू की लोकेशन पे। जो आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों, उसका लोकेशन है DE के NCERT श्री अरबिंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 110016। ये इंटरव्यू का लोकेशन है। दोस्तों, इसके लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो 35,000 पर मंथ मिलेगी। 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 45 साल से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स एजुकेशन में। इसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च, टीचिंग, कंटेंट डेवलपमेंट और एनी अदर एकेडमिक एक्सपीरियंस इन साइंस और रिलेवेंट फील्ड। दोस्तों, इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए। आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ MS एक्सेल, MS ऑफिस या अदर सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, ये कंपलसरी स्किल नहीं है, डिजायरेबल स्किल है। तो दोस्तों, ये डिटेल्स थी वैकेंसी की सीनियर रिसर्च एसोसिएट मैथमेटिक्स की, जिसका इंटरव्यू होगा 18 सितंबर 2024 को। दोस्तों, जो दूसरी वैकेंसी है वो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, JPF की वैकेंसी है। दोस्तों, इसको बता देता हूँ आपका इंटरव्यू कब होगा। इसका इंटरव्यू होगा दोस्तों 26 सितंबर 2024 को 11 AM पर आपका इंटरव्यू स्टार्ट है। दोस्तों, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 9:30 AM पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 11 AM तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो दोस्तों, आपको 9:30 AM से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि जिनका रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं का इंटरव्यू होगा। जो इंटरव्यू का लोकेशन है वो GB पंत ब्लॉक, 5th फ्लोर, रूम नंबर 515। इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 37,000 पर मंथ मिलेगी, अगर आपने नेट PhD क्वालिफाई कर रखा है। अगर आप नॉन नेट हैं तो आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है तो 35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो एज लिमिट है आपको क्या है, 40 साल से नीचे ही होना चाहिए। 40 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल वर्क या रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी दोस्तों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। जो आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, ये आपको आना चाहिए। डिजायरेबल स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये कंपलसरी नहीं है। ऊपर वाला जो मैंने बताया था वो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है। तो दोस्तों, ये डिटेल्स थी वैकेंसी की जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की। अब दोस्तों, जो तीसरी वैकेंसी है आपकी वो क्या है, DTP ऑपरेटर्स की है एंड ग्राफिक डिजाइनर्स की वैकेंसी है। दोस्तों, इसके लिए स्किल टेस्ट होगा। जो DTP ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होगा वो 21 सितंबर
2024 को डीटीपी ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट होगा। ग्राफिक डिजाइनर के लिए स्किल टेस्ट होगा 22 सितंबर 2024 को ग्राफिक डिजाइनर के लिए स्किल टेस्ट होगा। इसके लिए जो अगर सैलरी की बात की जाए तो आपको डीटीपी ऑपरेटर के लिए 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, 35,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और जो ग्राफिक डिजाइनर को सैलरी मिलेगी वो 50,000 पर मंथ मिलेगी, 50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों जो आपका स्किल टेस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसका मैं बता देता हूँ आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपको मॉर्निंग में 9 AM से 10:30 AM तक प्रकाशन विभाग अंबेडकर ब्लॉक NCERT नई दिल्ली में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो डीटीपी ऑपरेटर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या है, आपको किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेस्कटॉप पब्लिशिंग में 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, या किसी भी विषय में सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेस्कटॉप पब्लिशिंग में 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए और संबंधित क्षेत्र में 3 साल का आपको कार्य का अनुभव होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों जो वांछनीय है क्या है, आपको एडोब क्रिएटिव क्लाउड स्वीट का ज्ञान होना चाहिए, इन डिजाइन फोटोशॉप इलस्ट्रेटर कोरल ड्रा आदि में। दोस्तों क्या है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या है, आपको ऑफिस पैकेज जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको प्रवीणता होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी या उर्दू, संस्कृत, अन्य भारतीय भाषा में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। दोस्तों आप ये पूरा देख लेना, वेबसाइट पर जाकर के पूरा डिटेल्स में अगर आप स्किल टेस्ट देने जाना चाहते हो। दोस्तों इसके लिए एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ग्राफिक डिजाइनर की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ललित कला, ग्राफिक डिजाइन, डिजाइन एनिमेशन, अनुप्रयुक्त कला में स्नातक या समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्राफिक एनिमेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मीडिया प्रोडक्शन और मैनेजमेंट मास कम्युनिकेशन में 1 साल के डिप्लोमा के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र में आपको 3 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए, 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो वांछनीय है, मीडिया IT सामग्री के विकास और प्रसार का अनुभव होना चाहिए। बच्चों और शिक्षा के लिए मीडिया ICT के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स, बुक डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन आदि का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों ये वांछनीय स्किल है। काम करने की जो आपको आवश्यकता है, ग्राफिक डिजाइनर शिक्षण, ग्राफिक अधिगम सामग्री के समग्र डिजाइन और चित्रण दृश्य के लिए जिम्मेदार होगा। ये आपको काम करना पड़ेगा। आपकी एज 45 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्या है, अगर आप स्किल टेस्ट देने जाना चाहते हो इस पोस्ट के लिए तो सबसे पहले आप इसको पूरा रीड कर लेना, जो ग्राफिक डिजाइनर के लिए रिक्वायरमेंट है। आप वेबसाइट पर चले जाना। दोस्तों वेबसाइट में वैकेंसी की डिटेल्स में जाओगे, प्रोजेक्ट स्टाफ में देखोगे, ये टोटल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद क्या है कि जो और वैकेंसी की इंफॉर्मेशन है वो है, नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी कंसल्टेंट की वैकेंसी है इन DEE एंड NCERT में। दोस्तों इसके लिए अगर हम देखें तो जो आपका इंटरव्यू होगा वो क्या है, 1/10/2024 को होगा, 1 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू होगा। दोस्तों कंसल्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथमेटिक्स में, मैथ एजुकेशन में, या इसके समकक्ष आपको डिग्री होनी चाहिए जो UGC गाइडलाइन के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्री लेवल पे होती है। आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड। दोस्तों इसके लिए डिजायरेबल स्किल ये है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास PhD डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, BLED या DLED होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज आप MS वर्ड एक्सेल इसका नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन डाटा हैंडलिंग, एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा ये होना चाहिए, एनी अदर एज डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट इन द प्रोजेक्ट। दोस्तों ये डिजायरेबल स्किल है, ये कंपलसरी स्किल नहीं है। जो कंपलसरी स्किल थी एसेंशियल वो ऊपर मैंने बता दिया कि आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो एज लिमिट है, आपकी एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं तो आपकी एज 70 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 70 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी मिलेगी।
दोस्तों जो आपका इंटरव्यू होगा वो 1 अक्टूबर को होगा, जिसे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपका इंटरव्यू 1 अक्टूबर 2024 को होगा। जो इंटरव्यू की टाइमिंग है 11 AM से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में 11 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 1 अक्टूबर को मॉर्निंग में 9:30 AM से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 11 AM तक चलेगा। आपको 9:30 AM पर पहुंच जाना है, इससे पहले पहुंच जाना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाए, क्योंकि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। दोस्तों जो इंटरव्यू का एड्रेस है, इंटरव्यू का लोकेशन है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, DEE, 4th फ्लोर, रूम नंबर 406, GB पंत ब्लॉक, NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, न्यू दिल्ली 16। दोस्तों ये इंटरव्यू का लोकेशन है। अगर क्या है आप कंसल्टेंट के लिए इंटरव्यू देने जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये इंटरव्यू 1 अक्टूबर को होगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये क्या है, परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है, संविदा पर आधारित वैकेंसी है। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब करना चाहते हो तो जा करके इंटरव्यू दे सकते हो। इसके लिए आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू देने जाना है या स्किल टेस्ट देने जाना है एज पर पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको, डिटेल्स में आप NCERT की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हो। तो दोस्तों ये वैकेंसी की इंफॉर्मेशन थी जो NCERT में निकली है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में। आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिल गई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्या है, कोई न्यूज आती है, वैकेंसी जाती है, नोटिफिकेशन आता है तो उसकी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।